प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए बड़ा अच्छा पैगाम भेजा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एड भेज देनी चाहिए और पाकिस्तान चाहता है कि उसको एड ना मिले क्योंकि जनरल बाजवा ने जो इंडिया से एड ना मिले। पाकिस्तान जनरल बाजवा जो है उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली कंट्रीज को कहते हैं। इंडिया में लेकर के ये जो फ्लड्स हैं, एक तो पाकिस्तान को कैसे देखा जा रहा है, बिकॉज इसका पैरामीटर बढ़ाने लगा हूं सवाल का कि ये फ्लड्स हैं, डिस्ट्रक्शन है, इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी। जाहिर बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हम इंडिया से सब्जियां और ये इंपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम ये नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर किस तरह देख रहा है, इकोनॉमी को, फ्लड्स को, और ये कंफ्यूजन को भी जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में पाई जाती है ट्रेड को लेकर के। इंडिया का मैंने सवाल लंबा कर दिया, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि इंडिया के साथ ट्रेड खोली जाए इन दीज सर्कमस्टांसेस? विल इंडिया एग्री टू दिस? आप क्या पल्स ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चीमा साहब, पहले तो जो 1000 से ऊपर जाने गई हैं उनके परिवार को सांत्वना और माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, बिकॉज ये बेचारे, इनको तो पता ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का क्या मसला है। इनको पता ही नहीं कि क्या जियो पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है, कौन लड़ रहा है। ये तो ऐसे ही फंस गए, प्राकृतिक आपदा आई और फंस गए और ऐसी जाने चलेंगे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेस। दूसरी चीज, टेलीविजन चैनल्स पे लोग बात करते हैं, दैट इज नॉट पॉलिसी चीमा साहब। तो अपनी ज्यादती राय है लोगों की, ठीक है। तो किसी का ये कहना, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उसमें कुछ रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के और कई इदारों के। सो दैट टू दे डोंट मेक अप पॉलिसी, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा साहब कि जैसे भारत को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लेवल पे जो आम पाकिस्तानी है, चाहे उसको दवाइयों की जरूरत हो, चाहे और किसी की जरूरत हो, तो मदद करनी चाहिए। उसका रीजन है, हमारे इख्तलाफात एक तरफ, और वो रहेंगे आगे भी, ऐसी बात नहीं। आई डोंट सी फॉर द नेक्स्ट 100 years एनीथिंग गेटिंग बेटर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ना कि आज अ, अगर कोई भी इंडिया ने कहता है कि ठीक है, अगर पाकिस्तानी मर रहा है, मरने दो, हमें क्या फर्क। आई थिंक दिस इज वेरी इनसेंसिटिव, बिकॉज ये नेचर है ना। ये नेचर जो है चीमा साहब, किसी को नहीं बख्शता। आप, ये अमेरिका में जब वो आ जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में जो टाइफून्स आते हैं और ये सब आते हैं, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर, 750 बिलियन का डिफेंस बजट 2 मिनट में जमीन पे आ जाता है। आप नेचर के सामने क्या कर लोगे? क्या कर लेना है आपने? चाइना ने क्या कर लिया? और भगवान ना करे भारत पे कला है, हम क्या कर लेंगे? तो पहली चीज तो ये, आई थिंक वी शुड। ट्रेड के बारे में मुझे पता नहीं, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन, बट यस, आई हैव सीन शॉकिंग इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन इन पाकिस्तान। भगवान ना करे किसी के साथ हो, ना पाकिस्तान के साथ हो, ना किसी और मुल्क के साथ हो ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एड की बात है तो भारत को आगे बढ़ के करना चाहिए। और थोड़ा सा पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो, जो सियासतदान है खास तौर से, मुझे नहीं लगता कि सियासत को इस वक्त देखना चाहिए चीमा साहब की, कि हम ये तो ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये तो ले लेंगे। जो है, जो बनता है उसको करो। जैसे यूएन ने बोला कि $160 मिलियन का में, $160 मिलियन नथिंग, इट्स पीनट्स। पाकिस्तान में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइप आउट हो गया सर। कोई लोग कहते हैं कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, कोई कहते हैं कि 15% ऑफ द कंट्री। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इंपैक्टेड है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करेक्ट फिगर्स। बट 23-24 करोड़ का 10%, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग चीमा साहब, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ मैसिव कैलामिटी। और जो किसी भी मुल्क में कभी आ सकती है, किसी भी मुल्क में आ सकती है दुनिया में। तो आई थिंक इंडिया शुड स्टेप फॉरवर्ड, इंडिया शुड हेल्प। इंडिया हैज बीन हेल्पिंग अदर कंट्रीज एंड जो भी हिंदुस्तानी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये है आतंकवाद है, लड़ाई है, जंगें हुई हैं, ये सब, वो सब ठीक है, वो अपनी तरफ ठीक है, वो हमारे झगड़े अगले 100 साल तक चलेंगे। लेकिन इस वक्त आई थिंक इट्स टाइम momentarily to humanity, for humanity to take a front foot, play on the front foot, and at least reach out to people. बाकी मुझे नहीं पता चीमा साहब की सरकारें क्या करेंगी, आई एम नॉट अवेयर। बट एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ कॉमन इंडियन, आई फील दैट वो जो, अगर मैं पढ़ रहा था कहीं, वो 3 साल की बेटी थी किसी की, वो बह गई पानी में ना, खैबर पख्तूनख्वा में थी। और वो 3 साल की बेटी को क्या पता लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है? वो 3 साल के बच्चे को क्या पता कि ये हो रहा है और ये हो रहा है और जियो पॉलिटिक्स ये हो रही है? शी डज नॉट नो। तो मासूमों पे अपने डिफरेंसेस हम ना निकालें और मासूमों की हेल्प करें, और बाद में बाकी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। इट्स नथिंग इज दिस थिंग। तो हाँ, जैसे भी हेल्प हो सकती है, वी शुड हेल्प।
वी शुड हेल्प, जैसे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे सब अब इसी सवाल का जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने इंडिया को कभी एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। बल्कि पाकिस्तान में तो इसका मजाक उड़ गया 2010 में, जब इसको जरदारी गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया को एमएफएन स्टेटस देना चाह रही थी, तो हाफिज सईद और उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा अब इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी अच्छी रियासत हो गई है। तो लोगों को ज्यादातर ये भी नहीं पता कि एमएफएन स्टेटस होता क्या है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा जो है वो, लेकिन फिर इंडिया ने भी रिसेंटली कुछ वाकयात हुए तो विड्रॉ कर लिया। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया फॉर स्टार्टिंग ट्रेड विद पाकिस्तान? दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान जो है, इमरान खान फैसला करना चाह रहे थे लेकिन डर गए, वोट ना खो दूं अगले इलेक्शन में। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी सोच रहे हैं कि हम जो है वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया से किसी किस्म का कोई वो आ नहीं रहा, जेस्चर्स नहीं आ रहे कि ट्रेड शुरू की जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना है कल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना कल, ये कहा है कि पहले जो है वो और इश्यूज देखे जाएंगे फिर ट्रेड पे बात होगी। जारी बात है 2 सीटों का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए मसला तो है भारत से बात करने का। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या एपेटाइट है, व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट थिंक्स कि भाई पाकिस्तान से कारोबार करना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि नहीं, अब दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी आइसोलेटेड है, डिसंगेज्ड है दुनिया के साथ, तो व्हाई शुड वी गिव अ ब्रीथिंग स्पेस टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ये जो आपकी गुजरात हो, राजस्थान हो, उसके बाद पंजाब हो, ये सारी जो बेल्ट है, दे वांट टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। सो व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया मेजर फॉर दैट? चीमा साहब, दो तीन चीजें हैं कि अगर हम ये जो बाढ़ वाला जो जल्जला आया है, बाढ़ आया है, जो प्राकृतिक आपदा हुई है, आपदा आपदा हुई है, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान में, हम इसको 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं, 1 मिनट के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हैं फ्रॉम अ नेचर पॉइंट ऑफ व्यू, नेचुरल कैलामिटी कोई नहीं है, तो भारत में देर इज नो एपेटाइट फॉर ट्रेड, देर इज नो एपेटाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान, देर इज नो एपेटाइट फॉर फर्दरिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, उनको अपग्रेड करने का, देर इज नो एपेटाइट। मैं कई थिंक टैंक्स के साथ उठता बैठता हूँ, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता हूँ, मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना। और दूसरी एक और चीज है कि ये जो चीज है ना ट्रेड की, देखिए भारत की जो खपत है, मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें चाबी क्या है चीमा साहब। एक होती है उत्पादन और एक होती है खपत। उत्पादन होता है प्रोडक्शन और खपत होती है कंजम्पशन, राइट। इंडिया में प्रोडक्शन की मशीन तो बहुत तेजी से चल जाएगी, राइट, पर इंडिया को, और हम बात कर रहे हैं फ्लड से अलग होके जीवा साहब, है ना। इंडिया में यह है कि बहुत साल तक इंडिया यही कह रहा है पाकिस्तान को कि आप हमें राहदारी दीजिए, वी वांट टू सेल आवर गुड्स, और आप उसके ऊपर टैक्स लीजिए। अगर हम तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज एवरी डे पाकिस्तान विल गेन। ओनली पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है कि ठीक है ये जो ट्रक्स हैं आपके, इनको हम चेक करेंगे, चेक करके आगे चले जाएंगे अपने रास्ते, और जो भी एक्स वाई जेड होगा इसमें, एंड सिस्टम कुड हैव बीन वर्कड आउट। बात ये हुई कि ये सिस्टम वर्कआउट नहीं हुआ, और ये कई सालों से चीमा साहब, ये आज की कई दिहाइयों से, कई दशकों से ये चीज पेंडिंग है। क्योंकि पहले तो बोला कि हम इंडिया को स्पेस क्यों दें, पाकिस्तान ने बोला कि अगर वो पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है, मेन जो है अभी तक वो यही है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो एक जमाने में रशिया हुआ करते थे, वो बफर शफर का तो टाइम वो खत्म हो गया, जहां पे लोग सोचते थे कि बफर स्टेट और सब, दैट टाइम इज ओवर। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए और अफगानिस्तान हो गया, स्टोरी यही है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स प्रॉब्ली थ्रू द वाखान कॉरिडोर एंड थ्रू थ्रू अफगानिस्तान एंड डायरेक्टली टू अफगानिस्तान ऑल्सो। अब बात ये हो गई चीमा साहब ओवरऑल कि इंडिया करते 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 फिर इंडिया ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सुनी होगी। नाउ टुडे थ्रू ईरान, एंड इंडिया हैज गॉट एक्सीलेंट रिलेशंस विद ईरान,